जेईई मेंस के परिणाम घोषित हो गए हैं और ऑल इंडिया रैंक कोटा से आई है। हमारे साथ है ओम प्रकाश बेरा और जो अन्य बच्चे हैं वो भी हमारे साथ है। राजस्थान से 7 बच्चे हैं जिन्होंने 100% प्राप्त किए हैं। हम बातचीत कर लेते हैं। ओम प्रकाश, ऑल इंडिया रैंक आपने प्राप्त की है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? जी, कल रात को मुझे पता चला। ये तो खुशी तो बहुत मिल रही है, बट अभी हमारा मेन एम तो एडवांस था, तो एडवांस के लिए काम कर रहे हैं। तो एडवांस में अच्छा हो जाए तो वो तो अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। कितनी मेहनत करते थे आप, कितना संघर्ष करना पड़ा? मेरे को तो पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो मैं उसको चैलेंज नहीं बोलूँगा, बट फिर भी जब मेहनत किया फिर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इनिशियली मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, रैंक अच्छी नहीं आ रही थी यहाँ के मॉक टेस्ट में, तब तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगा था। बट फिर उसको मोटिवेशन की तरह एक्सेप्ट करना धीरे धीरे सीख लिया कि इससे पता चल गया कि किसको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उससे धीरे धीरे काम किया जब तक मिस्टेक्स मिनिमाइज ना हो जाए। आज ऑल इंडिया रैंक आपने प्राप्त की, जो घर वाले थे, आप थे, आपका सपना था वो पूरा हुआ, तो और जो स्टूडेंट हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप मेहनत करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, शेड्यूल क्या रहता था आपका? जी, मेंस में मेरा वही मेन पॉइंट है कि पहले तो आपका अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर मेन पॉइंट आप एक्यूरेसी मैक्सिमाइज़ करने में फोकस कीजिए। और एक्यूरेसी मैक्सिमाइज जब हो रही है, जितना भी टाइम लगे क्वेश्चंस करने में उस पर ध्यान मत दीजिए, पर धीरे धीरे टाइम कम कीजिए। तो जो कोटा में आप रहकर यहाँ पढ़ रहे हैं, कब से आप कोटा में हैं और किस तरह का यहाँ का पढ़ाई का जो इन्वायरमेंट है? मैं 10th में कोटा को आया। जो कोटा में एक स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनके रिकमेंडेशन से, वो अभी IIT में है। तो फिर यहाँ कोटा आने के बाद मेरे को बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मेरा रास्ता सिंप्लीफाई हो गया। मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा मटेरियल, मेरे डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए टीचर्स यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरा कभी आया नहीं। कोटा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 3 साल से आप कोटा में हैं, कोटा में रहकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ रहने से लेकर पढ़ने तक का कैसा माहौल है, एक बार आप बताइए। कोटा में तो मैं जनरली इतना ज़्यादा नहीं घूमा, क्योंकि मेरे को घूमने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो पढ़ाई के एम से आया था, और इस एम में मेरे को जितनी हेल्प मिल चुकी है, मेरे को लगता नहीं कि ये कहीं और मिलता। तो कोटा LN के फैकल्टी और मेरे फैमिली को मैं अपना सारा क्रेडिट देना चाहूँगा। से आप फैमिली को दे रहे हैं, और जो यहाँ आप पढ़ाई करते थे, तो और जगह से अलग क्या है कोटा में? बाकी जगह से अलग क्या? कोटा का एनवायरनमेंट ही स्टडी बन चुका है। यहाँ पे हर लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, और सबका गोल साथ में होता है कि बच्चे का कैसे इम्प्रूवमेंट हो। और हम अगर कल से आज तक इम्प्रूव ना हुए तो टीचर्स को ही बुरा लगने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ही एफर्ट नहीं दे पाए। तो ऐसा हर कोई जब सारा एफर्ट देगा तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ही बच्चों का। 300 में से 300% आपने अंक प्राप्त किए। कल रिजल्ट आने वाला था, पहले फिर रुक गया, एक दिन बाद आया, तो कैसा वो एक महसूस हो रहा था? मेरे को तो पता नहीं था कि रिजल्ट कब आने वाला है, तो मेरे को कल पता चला। जब बाहर बच्चे डिस्कस कर रहे थे, फिर मम्मी को पता चला, मम्मी ने मुझे बोला, फिर मैं जाके चेक किया रिजल्ट। मम्मी भी साथ ही रह रही हैं आपके? जी, 3 साल से। जी मैम, आज ऑल इंडिया टॉप रैंक आई है आपके बेटे की, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि आप 3 साल से खुद इसके साथ यहाँ कोटा में रहकर और साथ रह रही हैं। बहुत खुश है हम। उसका मेहनत रंग लाया, उसके टीचर के सारे मेहनत भी रंग लाए। सिर्फ वही मेहनत नहीं किया है, उसके साथ साथ उनके टीचर लोग, आलैंड वालों ने, उसके पेरेंट्स, सब उसे बहुत सपोर्ट किए हैं। आप साथ रह रही थी, किस तरह से पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ता था, पढ़ाई को लेकर कैसा कोचिंग जाना है सर? हाँ, वो तो जब क्लास होता था क्लास जाता था, क्लास के आने के बाद उसका काम था सिर्फ खाने में थोड़े बहुत टाइम देना, फिर जो नहाना धोना, उस काम छोड़ने के बाद उसका काम पढ़ाई ही होता था। और थोड़ी बहुत कभी कभी मतलब खाने के टाइम पे या माइंड फ्रेश करना हो तो मेरा मोबाइल कभी कभी देख लेता था। आप फ़ोन भी यूज़ नहीं करते? मेरा नहीं है फ़ोन। उसके पास मोबाइल नहीं है, नहीं रहता था। जब भी मन हो तो मतलब खाने के टाइम पे मेरा मोबाइल भी थोड़ी बहुत देख लेता था। रिजल्ट वगैरह देखना हो तो मैं देख लेती थी, नहीं तो वो उसी टाइम लेके चेक कर लेता था। उसे इतना लगाव नहीं है मोबाइल से।
ठीक है। तो आपने सुना कि ओम प्रकाश ने किस तरह से मेहनत की। ओम प्रकाश मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करता है और अपनी मम्मी के साथ 3 साल से कोटा में रहकर लगातार मेहनत की और उसका परिणाम यह आया कि आज जेईई मेंस का रिजल्ट घोषित हुआ और ओम प्रकाश की ऑल इंडिया रैंक आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजित है। कहाँ से हो आप? मैं कोटा का नेटिव हूँ। कोटा से। जी। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा BSNL में काम करते हैं। अच्छा, आप कैसे इंस्पायर हुई कि आपको मेडिकल ये जेईई की तैयारी करनी है? सर मेडिकल या जेईई मेरा गोल नहीं था। मेरा गोल जैसे साइंस में मेरा शुरुआत से ही बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरा गोल था कि मैं नॉलेज गेन करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसके अंदर मैंने नोटिस किया कि ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब आप IIT जेईई के लिए पढ़ते हो, क्योंकि उसके अंदर सिलेबस बहुत अच्छा खासा है हर डायरेक्शन में। केमिस्ट्री का भी हर एस्पेक्ट आपको टच किया जाएगा, फिजिक्स में भी हर एस्पेक्ट आप सीखेंगे, इसलिए मैंने जेईई ऑप्ट किया। रहने वाली कहाँ से प्रॉपर? मैं कोटा का ही हूँ सर। कोटा में कहाँ से? कोटा में सर LIC घटोत्कच सर्कल के आगे LIC बिल्डिंग है ना, उसके पीछे रहता हूँ। पापा भी यहीं पढ़े थे? पापा यहीं से पढ़े हैं आलम से 11th-12th। तो अब किस तरह से आप पूरा आपका रूटीन रहता था? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर पढ़ाई मतलब मैं घंटे से नहीं करता था, वो जब थोड़ा इच्छा के हिसाब से होता था कि जब थोड़ा और पढ़ सकते हैं तो और पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ सकते आज तो फिर कुछ खेल लिया, जिससे मूड फ्रेश हो। कभी मतलब से स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं रखा मैंने अपना। कोटा के माहौल के बारे में तैयारी कैसे की? कितने घंटे पढ़ते थे? सेल्फ स्टडी ऑनलाइन या ऑफलाइन? कितने घंटे सोते थे? इस बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसा मैंने पहले कहा कि शेड्यूल मेरा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होता नहीं था, वो फ्लेक्सिबल में रखता था ताकि क्या हो कि जब भी कुछ भी दिक्कत हो तो मैं तुरंत चेंज कर सकूँ अपने हिसाब से। और आपने और क्या पूछा सर? हाँ, मतलब कितने घंटे सोते थे आप? वो तो उसी में आ गया ना सर, फ्लेक्सिबल शेड्यूल में। हाँ, खेलने का समय मिलता था या अपनी हॉबी? वो निकालना पड़ता है सर, समय कभी नहीं मिलता कोई चीज़ के लिए, वो निकालना पड़ता है। कहीं ना कहीं से आपको जोड़ तोड़ के निकालना ही पड़ेगा समय। दूसरे स्टूडेंट्स को जेईई की तैयारी जो कर रहे हैं क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? जो आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनके साथ भी पढ़ रहे हैं, अपने टीचर के ऊपर फुली रिलाई करो और जो बोलते जा रहे हैं रिलीजियसली उसको करो, रिजल्ट तो ज़रूर मिलेगा। किस तरह का स्टडी मटेरियल ज़्यादा सही मानते हैं? जैसे कि मतलब आप बताइए। हाँ। किस तरीके का? आगे करना चाहते हैं? किस IIT और ब्रांच से एडमिशन लेना चाहते हैं? ऐसा अभी कुछ नहीं है सर, अभी मेरा गोल ये है कि 1 महीने बाद मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट निकले। दिनेश बताओ, आप किस तरह से तैयारी करते थे और आज आपका सिलेक्शन भी हुआ है MIT में? मैं बस वही करता था जो मतलब आयन में टीचर्स कहते थे, फैकल्टी जो कहती थी, मैं पूरा फॉलो करते हुए सब करता था। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा आर्किटेक्ट हैं। आप कब से कोटा में हैं? मैं कोटा में मतलब आते जाते रहा हूँ। मैं 7th स्टैंडर्ड से मतलब मैं क्लासरूम स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड से हूँ आयन का। तो आप कैसे इंस्पायर हुए कि कोटा जाना है? मतलब पहले कोटा का नाम सुना हुआ था, फिर एक बार यहाँ पे टैलेंट एक्स के प्रोग्राम के लिए आया था, तो तब मुझे मतलब यहाँ की जो हवा है जिसे बोलते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब वो एक वो हवा मतलब ऐसा है कि आपको पढ़ाई की तरफ खुद लेके जाती है, तो वो देखते हुए फिर मेरा यहाँ पे आने का डिसीजन हुआ। जैसे आप सोशल वर्क भी करते हैं क्या? किस तरह से पूरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैंने फ्राई फन लर्निंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड की है, तो उसमें हम लोग जो गरीब बच्चे हम लोगों ने मेनली कोरोना के टाइम पे शुरू किया था। तो तब जो बच्चे स्कूल में मतलब जा नहीं पाते थे या स्कूल बंद हो चुका था, और फिर उन्होंने स्कूल जाने का प्लान कभी किया ही नहीं वापस, क्योंकि मतलब एक बार बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि एक बार स्कूल बंद हुई कि फिर वापस जाने का नहीं प्लान हुआ। मतलब मोस्ट ऑफ जो जितने वॉचमैन के बच्चे हुए उनके साथ में वही हुआ। तो हमने मतलब उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। हम बच्चे ही मिलकर नहीं, हमने जलगांव में शुरू की थी, मेरे होम टाउन में। वहाँ से अब ऑल ओवर इंडिया उसके कोटा में भी आप करते हो? मतलब करते थे, अभी बंद है। अच्छा, तो वो तो किस तरह से पढ़ाई करते थे? कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? एक बार रूटीन बताते हैं। ऐसा जैसा घंटे तो स्पेसिफिक नहीं था, बट जितनी हो पाए उतनी करता था, जितनी हो पाए उतनी करता था बस। बेटे के साथ ही 3 साल से हूँ, क्योंकि वो अकेला रहना उसके लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। और उसके साथ रहने से जब भी उसके जैसे बोले आप, कभी रिजल्ट ख़राब हो, अच्छा ना हो, तभी मेंटल कंडीशन जो होता था उसे पढ़ पाना, उसको सुधारना, उसको समझाना कि कोई बात नहीं है, आगे अच्छा है, तो भगवान चाहे वो उम्मीद रखते हैं कि पढ़ें।
हाँ जब छोटे क्या ही करते थे लेक्चरर ने। लेक्चरर। जी सर। और पिताजी क्या करते हैं? उनके पापा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस OAS से हैं, गवर्नमेंट सर्विस। और किस तरह से ये मेहनत करता था, थोड़ा सा इसके संघर्ष के बारे में बताइए। वो तो मेहनत करता है, कभी कम आए तो एक दो दिन अच्छा नहीं लगता था, फिर अपने आप को समझाता था कि दुखी होने से कुछ नहीं होगा, मुझे कहाँ मेरी कमी हुई उसको सुधारना है। पापा के साथ डिस्कशन करता था, फिर टीचर लोगों के साथ बात करता था, फिर धीरे धीरे उसको चेंज लाता था उसमें से। आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ आप वही जॉब तो छोड़े मैं 3 सिर्फ साल। मेरे नहीं, वो सारे टीचर के और हालैंड के सिस्टम। भाई ये तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि कोटा रिजल्ट के लिए पहचाना जाता है, और मैं तो हर बार बोलता हूँ रिजल्ट आता है कि जब भी रिजल्ट आता है कोटा ही छाता है, क्योंकि वास्तव में कोटा केयरिंग के लिए फेमस है। और कोटा की आज पहचान ही मोदी जी बोल चुके हैं कि बच्चों को अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो कोटा जाओ, क्योंकि वहाँ कोटा उनके सपनों का काशी है, मक्का मदीना है। और अब तो कोटा केयर्स करके प्रशासन ने चालू करी, अपनी पहल चालू करी, एक जिद के साथ कलेक्टर साहब लगे हुए। गोस्वामी साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतना पूरे और शहर की जिम्मेदारी होने के बावजूद वो किस तरह बच्चों के लिए टाइम निकाल के हॉस्टल में जाके उनके एक एक बच्चों से बात कर रहे हैं, और बच्चों के दिल में वो पेरेंट के हिसाब से डैडी बन चुके हैं, फादर की तरह बन चुके हैं। वो सब बच्चे उनको अपने फादर्स के रूप में लेके चल रहे हैं। बोले ऐसा कलेक्टर आज तक नहीं, हमारा कोटा का सौभाग्य है, और हम सबको उनके साथ, उनकी सोच के साथ मिलकर, वो कहते हैं सबका प्रयास सबका विकास, कब? जब सबका साथ होगा और सबका विश्वास होगा। पहले तो विश्वास होना चाहिए कि सबके द्वारा कुछ भी हो सकता है, और वही कोटा अब चल रहा है इस तरह से। और कोटा की आज एक ही तो पहचान है, शैक्षणिक नगरी। बाकी सब तो ख़त्म हो गया ना, पहले औद्योगिक थी, हम लोग कुछ जगह के हैं, लेकिन सब बंद हो गए, इंडस्ट्री वगैरह। और अब कोटा का यही सबको इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ है, सबकी रोजी रोटी से चल रही है। तो हमको जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं, इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर वो बच्चा मुस्कुरा रहा है तो कोटा मुस्कुरा रहा है, अगर बच्चा विश्वास से खड़ा है तो कोटा खड़ा है। और कोटा तभी तक लघु भारत रहेगा जब तक ये बच्चा जो बाहर का आ रहा है ये मुस्कुराता हुआ यहाँ से जाए। आपको मालूम है कि कोटा का लगभग 2% बच्चा भी नहीं पढ़ता कहीं पर भी, जो बच्चा आता है 98% बच्चा बाहर का आता है। और ये खुशबू लेके बच्चे अलग अलग कोने से आए हैं, कहाँ से आए, कोई कश्मीर से आ रहा है, कि कोटा हर की पहली कह दीजिए पसंद हो गई है। और साथ साथ ये भी हो गया कि यार कोटा में एक माहौल अलग तरह का है, कंपटीशन का माहौल है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और उसी चीज़ को लेके बोलते कोटा जैसी कोचिंग, कहीं भी जाएंगे तो कोटा जैसी कोचिंग होती, कोटा जैसी केयरिंग होती, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो हमके लिए खुशी की बात है कि ये रिज़ल्ट की शुरुआत है। अभी तो JEE मेंस है जो इनका पहला पड़ाव है, हम सबको गिफ्ट के रूप में। ये तो लिफ्ट होंगे जब इनको एडवांस के हिसाब से रिज़ल्ट आएगा, और उसके लिए तो इनका अलग ही तरह का एक जुनून है, जोश है, अलग ही जिद है। वो आप देखिएगा, रिज़ल्ट सबका इंतज़ार है उसका। मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हुई है। मतलब मैं श्रेय आर्यन को, अपने पेरेंट्स को, अपने बैच को, अपने टीचर्स को, सबको देना चाहूँगा। मतलब पढ़ाई किस तरीके से स्टडी करते थे आप? हाँ सर, स्टडी जो आर्यन में कहा जाता था मैं उतना करता था, और टाइम से करता था, तो उतना ही करता था। क्या कहना चाहेंगे कोटा को लेकर? कोटा का जो शिक्षण का माहौल है वो लगा कोटा मतलब मुझे आज तक जो बेस्ट सिटी लगती है वो कोटा ही लगती है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो ऑटोमेटिकली मतलब आपको पढ़ाई की तरफ ले जाता है। और मतलब सर मतलब बाकी सिटीज़ के बदले कोटा में बेटर पढ़ाई, मस्ती सब साथ में अच्छी होती है। MIT में कौन सा रैंक है आपका? MIT में से रैंक है। क्या नाम आपका? दिवेश। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। और एक पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा कि जिसके शहर से 100 के अंदर 15 रैंक हो। ये कोटा की सबसे बड़ी दौलत है। चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे कलकत्ता हो, कोई भी जगह हो, कितना ही बड़े से बड़ा शहर हो, लेकिन किसी भी एक शहर से 100 के अंदर 15 रैंक नहीं होगी जो कोटा की।